ये इशू बहुत गरमाया हुआ है। जी जी जी। अब बिहाइंड द कैमरा रहते हो, थोड़ा सा फ्रंट पे आओ आप। कैमरे की तरफ। मेरा नाम राम मिलन गौड़ है और मैं 30 साल से इन स्ट्रीट वेंडरों के लिए काम करता हूँ, रेडी फड़ी के। मेरा दो संगठन रजिस्टर्ड है। एक मोहाली में चलाता हूँ जिसका नाम है रोड साइड रेडी फड़ी वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड है वो भी 43 नंबर। और चंडीगढ़ में है फुटपाथ साइकिल एंड रेडी फड़ी वर्कर यूनियन। तो इससे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एक बना 2014 में जिसका नाम है पथ विक्रेता जीविका संरक्षण अधिनियम 2014। उसके तहत ही इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया और लाइसेंस बनाया। और लाइसेंस बनाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है चंडीगढ़ में होता है वेंडरों का। मैं बताना चाहूँगा, आप ये बताएं जो एनक्रोचमेंट को लेकर इन दिनों चल रहा है, आपने प्रोटेस्ट भी किया, आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर आपको तंग करते हैं, कि आपसे पैसे लिए जाते हैं, आप इस बारे में बताएं थोड़ा सा। ये तो इंक्रोचमेंट लेके कहीं से भी नहीं छोड़ते थे। मैं इसकी कंप्लेंट भी किया था। इससे पहले जो ज्वाइंट कमिश्नर आए थे अपना शंभू सिंह जी, वो मुझे बहुत हरासमेंट किए, उल्टा मुझे धमका रहे थे कि तुम्हारे ऊपर FIR करूँगा, तुम झूठा एलिगेशन इंस्पेक्टरों पे लगा रहे हो। तो मुझे बहुत किया। अभी ये लोग क्या करते थे कि जिसका लाइसेंस बना है वो 2000, जिसका नहीं बना है वो 4000, तो इस तरीके से वसूल किया जाता था। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं सर, हम कंप्लेंट की हमारे पास प्रूफ है। किस बिना पे दे रहे हैं? ये इस बिना पे देते सर कि जैसे बोलते हैं कि 4/6 की तेरी जगह है, मतलब 4/6 है तो तू फालतू लगा रखा है, उसका देना पड़ेगा, नहीं तेरा सारा सामान तो जाएगा। आपने इतने सालों तक कंप्लेंट क्यों नहीं किया? अब तो ये मामला उजागर किया सर, कंप्लेंट किया, प्रूफ है सारा हमारे पास है, सब प्रूफ है सर, पेपर में भी आया हुआ सारा प्रूफ है हमारे पास। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं इनकी इंक्वायरी हो। जैसे अभी कल कमिश्नर साहब को मिले थे तो बोल रहे थे विजिलेंस को दिया हूँ, तो ये मैं सोचता हूँ विजिलेंस के साथ साथ इनकी इंक्वायरी हो और इनकी प्रॉपर्टी भी जांच हो, कितने पैसे। जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी पाए जाते हैं संलंबित इनमें, जैसे अभी 7 लोगों का नाम आया है, उसी तरीके से जितने लोग पाए जाते हैं सबके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, इनके पूरी इंक्वायरी हो। इनके घर से लेके कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई। जैसे अभी योगी मॉडल होता है कि तोड़े इनका बुलडोजर लेके, तब सब बन जाए गरीब आदमी के साथ कितना न्याय आता सर। ये इशू बहुत गरमाया हुआ है। जी जी जी। अब बिहाइंड द कैमरा रहते हो, थोड़ा सा फ्रंट पे आओ आप। कैमरे की तरफ। मेरा नाम राम मिलन गौड़ है और मैं 30 साल से इन स्ट्रीट वेंडरों के लिए काम करता हूँ, रेडी फड़ी के। मेरा दो संगठन रजिस्टर्ड है। एक मोहाली में चलाता हूँ जिसका नाम है रोड साइड रेडी फड़ी वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड है वो भी 43 नंबर। और चंडीगढ़ में है फुटपाथ साइकिल एंड रेडी फड़ी वर्कर यूनियन। तो इससे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एक बना 2014 में जिसका नाम है पथ विक्रेता जीविका संरक्षण अधिनियम 2014। उसके तहत ही इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया और लाइसेंस बनाया। और लाइसेंस बनाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है चंडीगढ़ में होता है वेंडरों का। मैं बताना चाहूँगा, आप ये बताएं जो एनक्रोचमेंट को लेकर इन दिनों चल रहा है, आपने प्रोटेस्ट भी किया, आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर आपको तंग करते हैं, कि आपसे पैसे लिए जाते हैं, आप इस बारे में बताएं थोड़ा सा। ये तो इंक्रोचमेंट लेके कहीं से भी नहीं छोड़ते थे। मैं इसकी कंप्लेंट भी किया था। इससे पहले जो ज्वाइंट कमिश्नर आए थे अपना शंभू सिंह जी, वो मुझे बहुत हरासमेंट किए, उल्टा मुझे धमका रहे थे कि तुम्हारे ऊपर FIR करूँगा, तुम झूठा एलिगेशन इंस्पेक्टरों पे लगा रहे हो। तो मुझे बहुत किया। अभी ये लोग क्या करते थे कि जिसका लाइसेंस बना है वो 2000, जिसका नहीं बना है वो 4000, तो इस तरीके से वसूल किया जाता था। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं सर, हम कंप्लेंट की हमारे पास प्रूफ है। किस बिना पे दे रहे हैं? ये इस बिना पे देते सर कि जैसे बोलते हैं कि 4/6 की तेरी जगह है, मतलब 4/6 है तो तू फालतू लगा रखा है, उसका देना पड़ेगा, नहीं तेरा सारा सामान तो जाएगा। आपने इतने सालों तक कंप्लेंट क्यों नहीं किया? अब तो ये मामला उजागर किया सर, कंप्लेंट किया, प्रूफ है सारा हमारे पास है, सब प्रूफ है सर, पेपर में भी आया हुआ सारा प्रूफ है हमारे पास। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं इनकी इंक्वायरी हो। जैसे अभी कल कमिश्नर साहब को मिले थे तो बोल रहे थे विजिलेंस को दिया हूँ, तो ये मैं सोचता हूँ विजिलेंस के साथ साथ इनकी इंक्वायरी हो और इनकी प्रॉपर्टी भी जांच हो, कितने पैसे।
जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी पाए जाते हैं संलंबित इनमें, जैसे अभी 7 लोगों का नाम आया है, उसी तरीके से जितने लोग पाए जाते हैं सबके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, इनके पूरी इंक्वायरी हो, इनके घर से लेके कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ क्या-क्या प्रॉपर्टी बनाई। जैसे अभी योगी मॉडल होता है कि तोड़े इनका बुलडोजर लेके, तब सब बन जाए गरीब आदमी के साथ कितना न्याय आता सर। ये इशू बहुत गरमाया हुआ है। जी, जी, जी। आप बिहाइंड द कैमरा रहते हो, थोड़ा सा फ्रंट पे आओ आप। कैमरे की तरफ मैं मेरा नाम राम मिलन गौड़ है और मैं 30 साल से इन स्ट्रीट वेंडरों के लिए काम करता हूँ, रेहड़ी पड़ी में। मेरा 2 संगठन रजिस्टर्ड है। एक मोहाली में चलाता हूँ जिसका नाम है रोड साइड रेहड़ी फड़ी वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड है वो भी 43 नंबर। और चंडीगढ़ में है फुटपाथ साइकिल एंड रेहड़ी फड़ी वर्कर यूनियन। तो इससे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एक बना 2014 में, जिसका नाम है पथ विक्रेता जीविका संरक्षण अधिनियम 2014। उसके तहत ही इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया और लाइसेंस बनाया। और लाइसेंस बनाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है चंडीगढ़ में होता है वेंडरों का। मैं बताना चाहूँगा। अगर आप ये बताएं जो एनक्रोचमेंट को लेकर इन दिनों चल रहा है, आपने प्रोटेस्ट भी किया, आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर आपको तंग करते हैं, कि आपसे पैसे लिए जाते हैं, आप इस बारे में बताएं थोड़ा सा। ये तो प्रोटेस्ट चल रहा था, इंक्रोचमेंट लेके कहीं से भी नहीं छोड़ते थे। मैं इसकी कंप्लेंट भी किया था। इससे पहले जो जॉइंट कमिश्नर आए थे एक अपना शंभू सिंह जी, वो मुझे बहुत हरासमेंट किए, उल्टा मुझे धमका रहे थे कि तुम्हारे ऊपर FIR करूँगा, तुम झूठा एलिगेशन इंस्पेक्टरों पे लगा रहे हो। तो मुझे बहुत किया। अभी ये लोग क्या करते थे कि जिसका लाइसेंस बना है वो 2000, जिसका नहीं बना है वो 4000, तो इस तरीके से वसूल किया जाता था। वसूल रहे थे इंस्पेक्टर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं सर, हम कंप्लेंट की हमारे पास प्रूफ है। किस बिना पे दे रहे हैं? ये इस बिना पे देते हैं सर कि जैसे बोलते हैं कि 4/6 की तेरी जगह है, मतलब 4/6 है तो तू फालतू लगा रखा है, उसका देना पड़ेगा, नहीं तेरा सारा सामान तो आपने जाएगा। इतने सालों तक कंप्लेंट क्यों नहीं किया? अब तो ये मामला उजागर किया सर, कंप्लेंट किया, किसको कंप्लेंट किया? प्रूफ है वीडियो सारा हमारे पास है, सब प्रूफ है सर, पेपर में भी आया हुआ सारा प्रूफ है हमारे पास। अब आप क्या चाहते हैं? कंप्लेंट हम तो चाहते हैं इनकी इंक्वायरी हो। जैसे अभी कल कमिश्नर साहब को मिले थे तो बोल रहे थे विजिलेंस को दिया हूँ, तो ये मैं सोचता हूँ विजिलेंस के साथ साथ इनकी इंक्वायरी हो और इनकी प्रॉपर्टी भी जांच हो, कितने पैसे। इंक्वायरी किसकी होगी? जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी पाए जाते हैं संलंबित इनमें, जैसे अभी 7 लोगों का नाम आया है, उसी तरीके से जितने लोग पाए जाते हैं सबके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, इनकी पूरी इंक्वायरी हो, इनके घर से लेके कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ क्या-क्या प्रॉपर्टी बनाई। जैसे अभी योगी मॉडल होता है कि तोड़े इनका बुलडोजर लेके, तब सब बन जाए गरीब आदमी के साथ कितना न्याय आता सर।